सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड एएनएम जीएनएम या फिर जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2024 में जो है आपका आपका एप्लीकेशन डेट कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सारे चीज़ों को लेकर इसी में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना आपको लिए बहुत ही ज़रूरी है और आखिर में देखिएगा, क्योंकि आखिर तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि 2024 को जो फॉर्म आपका कब आएगा, क्योंकि ये हम पिछले साल का नोटिफिकेशन देख करके बताएंगे कि आपका कब फॉर्म आ रहा है, कब क्या मतलब क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, कौन कौन दे सकते हैं, पासिंग मार्क वगैरह सारा कुछ थंबनेल जैसे कि आप सब देखें। तो उस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि आपका जो है फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। देखिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये देखते हैं 1 ये दूसरा किसी का है, ये है आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, ये हाँ देखिए, ये देखिए ये बीएससी पोस्ट बेसिक एंड इसका है। ठीक है, अच्छा ये देख सकते हैं आप, जो फॉर्म आपके सपने हम दिखा रहे हैं ये बोला। तो ये देखिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना आपका, देख लीजिए आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग, ये से आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एक जो है आपका मतलब क्या बोलेंगे एएनएम जीएनएम होते हैं, और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो इसमें क्या लिखे, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग बाहर है, ये 2015 के अनुसार ये बोला नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 का है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं, गैर सरकारी। देखिए ये देखिए, अतः उपरोक्त विभाग और निर्देश के शैक्षणिक वर्ष 2022-23, ये 22-23 का, इसमें आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ हम मेन चीज़ जो आपको बताएंगे उस पर ध्यान देना। ठीक है, राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों से एएनएम जीएनएम तथा एएनएम पाठ्यक्रम के नामांकन हेतु इच्छुक अभिभावक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के अस्थायी निवासी के श्रेणी में आते हैं, संदर्भ कर्मा प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग के ज्ञापक 17 अनीति सर्वदलीय बैठक 27/2002 खंड इतना, ये नंबर वगैरह ये सब देखना नहीं बाबा उतना, बट हम आपको बता रहे। देखिए ये सारा डेट देख करके आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका जब भी फॉर्म आएगा ना, तो देखिए यहाँ पर 8 को फॉर्म आ रहा है, 14 को आपका फॉर्म बंद हो जा रहा है, 15 को एडिटिंग हो रहा है, 25 को एग्जाम हो रहा है। तो देख सकते हैं ये सब देख करके आपको पता चल रहा है कि 15 तारीख को बंद हो रहा है, फिर 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो इसीलिए आपका जब भी फॉर्म आएगा, फॉर्म आप जैसे ही आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद ही आपका ठीक एग्ज़ाम हो लिया जाएगा, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी से तैयारी करो। आप बात करते हैं कि परीक्षा की अवधि, देखिए परीक्षा की अवधि मतलब आप कुछ भी करेंगे, आप एएनएम करें या फिर जीएनएम करें। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि कोर्स का समय क्या रहने वाला है, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी है देखिए जीएनएम, यानी कि जीएनएम, ये देखिए सेकंड में जीएनएम है और फर्स्ट में एएनएम है। तो फर्स्ट एएनएम के लिए आपका 2 वर्ष रहेगा, जीएनएम के लिए 3 वर्ष रहेगा। तो अब समझते हैं कि शैक्षिक एक, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या मांगा गया देख लीजिए। द मिनिमम एज ऑफ एडमिशन शेल बी 17 ईयर्स ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2022। ये नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि आपका जो है ना, आपका फॉर्म जब भी आता, मान लीजिए आपका फॉर्म अभी आ रहा, तो आपका 17 साल होना जरूरी है, मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट देखें तो मैक्सिमम एज फॉर द सबमिशन सेल भी 35 ईयर, यानी कि 35 से अधिक लोग, 35 ईयर के अधिक लोग नहीं दे सकते। अब 35 ईयर के नीचे लोग ही दे सकते हैं, नहीं 17 से 35 के बीच वाले लोग ही दे सकते हैं। ये है आपका एज लिमिट। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ अगर मांगा तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट सेल भी +2 इन आर्ट्स। ठीक है, अरे बाप रे, आर्ट्स वाले लोग भी दे सकते हैं, अब मेडिकल में आ जाएंगे वो लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाए, ऐसे भी उन लोगों का भी स्वागत है। द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेल बी 10+2 इन आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स हो फिर भी चलेगा, वह फिर आपका क्या बोल रहा है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपका
बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी एंड इंग्लिश कोर एंड इंग्लिश इलेक्टिव और साइंस हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली, ठीक है। उसके बाद पासिंग आउट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, ये रहेगा। यानी कि आर्ट्स वाले लोग भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आया 3 नंबर से, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, और भी आपका 12th पास होना जरूरी है, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा आपका इस 4 नंबर में, चौथे नंबर में देखिए स्टूडेंट सेल बी मेडिकली फिट, यानी कि स्टूडेंट का मेडिकली फिट होना जरूरी है, यानी कि हैंडीकेप्ड होना नहीं चाहिए, दिव्यांग होना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का उनमें डिसेबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद फिर 5th नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए स्टूडेंट क्वालिफाइड इन +2 आर्ट साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, या फिर आपका कोई भी ओपन स्कूल भी, आजकल 12th भी ओपन स्कूल से हो रहा है, तो वो भी मतलब भर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6वां नंबर पर ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ANM कोर्स, यानी कि ANM जो है वो सिर्फ फीमेल कर सकते हैं, लड़कों का कोई इसमें जगह नहीं है। ये समझ में आया। ANM जो करेंगे सिर्फ लड़के लोग, लड़का लोग का कोई भी इसमें मतलब जगह नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया, इज्जत नहीं है इनका, ठीक है। थोड़ा मजाक कर लेते हैं भाई, उसमें आपको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। हम थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, आपको आप उसको दिल में लेकर बैठोगे तो थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, ठीक है। अब बी नंबर एलिजिबिलिटी में क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसमें क्या मांग रहा है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GNM जो भी भरना चाहते हैं उनके लिए क्या, देखिए 1 नंबर है मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर द एडमिशन विल 15 to 35 ईयर, ठीक है, यानी 35 ईयर्स, ठीक है। तो आपका जो एज लिमिट इसमें भी सेम है, क्या है आपका, देखिए 17 साल मिनिमम होना चाहिए, 35 साल जो है मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, देयर इज नो एज बार फॉर द ANM और LHB, यानी कि ANM के लिए भी कोई मतलब एज बार नहीं है और LHB के लिए भी कोई नहीं है, ठीक है। इसमें आपको समझना। अब देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्या चाहिए। मिनिमम एजुकेशन की अगर बात करें तो देखिए आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें लिखा है 10+2 विथ इंग्लिश, मतलब आपका 10+2 में, मतलब +2 में जो आपका इंग्लिश रहना जरूरी है, ठीक है, मतलब कंपलसरी है। मस्ट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 40%, 45% से आप क्वालिफाई होना चाहिए। एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशनल इंग्लिश इंडिविजुअल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्टेट and open school recognized candidate are also eligible for the state open school recognized by the state government and institute of the open school NIOS recognized by the central government, यानी कि आजकल ओपन भी स्कूल हो रहा है, तो ओपन से भी जो कर रहे हैं, ओपन मतलब समझ रहे, जैसे इग्नू ओपन आपका यूनिवर्सिटी होता है उस प्रकार से, ऐसे 10+2 भी बहुत कोई अभी कर रहे हैं, +2 जो है ओपन से, तो वो भी दे सकते हैं। वो उनका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, साथ ही साथ उनका 12 में जो है 40% होना जरूरी है, मानी जब आप बोर्ड पास करेंगे आपका बोर्ड पास मार्क जो है आपका 40 होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर और एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए, इसी में 2 नंबर पॉइंट में और है 10+2 इंग्लिश हैविंग 40 मार्क्स एट अ वोकेशनल GNM कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका जो है ANM किया हुआ बच्चे भी दे सकते हैं, यानी कि जो पहले से ANM किए हैं उनको अब GNM में जाना है वो भी कर दे सकते हैं, ठीक है। वो भी उनका जो है नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 10+2 में आपका इंग्लिश होना तो जरूरी है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है 10+2 विथ हैविंग 40% इन वोकेशनल स्ट्रीम लाइक हेल्थ हिस्ट्री हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज CBSE बोर्ड सेंटर्स, यानी कि आप साइंस से भी अगर किए हुए हैं CBSE बोर्ड से तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको 40% होना जरूरी है 10+2 में। उसके बाद देखिए जो भी मतलब ANM किए हैं उनका जो है क्या वो रजिस्टर्ड ANM विथ पास मार्क, यानी कि आपका पास मार्क होना जरूरी है, पास मार्क आपका कोई 45%, ठीक है, होना जरूरी है। उसके बाद इसमें भी देखिए 3रा नंबर दिया स्टूडेंट शुड मेडिकली फिट सेल बी मेडिकली फिट, यानी कि
मेडिकली फिट होना जरूरी है। इसमें क्या है कि आपका कोई भी हैंडीकैप भी नहीं होना चाहिए, डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब विजन में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सभी प्रकार मतलब इसमें मेडिकली फिट होना जरूरी है, किसी भी प्रकार का आपका डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका क्या बोल रहा है, चौथा नंबर में बोल रहा है स्टूडेंट क्वालिफाई +2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशनल विथ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। वही सेम बात है जो हम पहले आपको बताएं कि ओपन स्कूल से भी जो अगर +2 किए हुए हैं आर्ट्स और साइंस से तो वो भी ये भर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आवास आहिरता यानी कि रहने के रेसिडेंशियल के लिए चौथे नंबर में क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी एवं अस्थायी निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक, ठीक है, ही नर्सिंग पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। यानी कि आप अगर झारखंड से तभी आप भर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी स्टेट से हैं तो ये नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्लियर हो गया। झारखंड सरकार के कर्मक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापक इतना सदल बैठक इतना खंड इतना से दिनांक इतना के अस्थायी निवासी को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे उनका जो अस्थायी निवासी होना जरूरी है। 16 प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना के परिषद वेबसाइट होम पेज सर्कुलर में देखा जा सकता है। आवेदकों का अपने दावे के समर्थन समाज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी उपयोग द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र के मूल्य नामांकन समझता। यानी कि आपको जो है ये समझना कि आप अगर ये फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए जो है रेसिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है, वो आपका ब्लॉक से जो सर्टिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है आवेदन की उपलब्धता, यानी कि आप कहाँ से भर सकते हैं। देखिए ये पिछले से भी पिछले साल का है तो इसमें ध्यान देना थोड़ा सी, बस इसमें ध्यान देना है क्योंकि ये वेबसाइट आपको ध्यान देना कि jccb.gov.in झारखंड गवर्नमेंट gov.in सॉरी jccb.झारखंड.gov.in ये आपका वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जाना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, भर सकते हैं वहाँ से। फिर वहाँ पे जाने के बाद जैसे आपको दिखेगा क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपका 2024 जब आएगा 2024 में दिखेगा, अभी तक आया नहीं है फॉर्म आया का अभी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद ये सब आपके लिए नहीं है, बट ये सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ये भी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए फीस की अगर बात करें हम लोग तो फीस आपका जो है कितना लगेगा ये समझना, ये आपके लिए ज़रूरी है। परीक्षा का फॉर्म का फीस जो है कितना, ये देखिए आवेदकों के द्वारा पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा अन्य जमा करना अनिवार्य होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। यानी कि आप एक बार भर दिए तो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। दिव्यांग आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क दंड नहीं है। फिर इसमें लिखा है कि दिव्यांग के लिए आवेदक शुल्क ये नहीं है। फिर आपका लिखता है कि फिजिकली फिट होना जरूरी है। ये किस प्रकार से, हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसको जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो भी आप जनरल है या फिर ओबीसी है, BC1 हो या BC2 हो, EWS हो, तो आपका 900 रुपया लगने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप ST/SC है या फिर ST/SC है या फिर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि महिलाओं को जो छूट मिला गया, ठीक है, लड़कियों को छूट मिला गया, 450 रुपये लगेगा, यानी कि उसका आधा, लड़कों से आधा, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये जब हो रहा है तो मेरा कहने का मतलब यही है, थोड़ा मस्ती के लिए सीरियस नहीं लेना। मेरा यही कहना है कि जब फॉर्म भरने समय 900 रुपये लिया जा रहा है तो लड़की को फॉर्म भरने समय थोड़ा उनका आधा देना चाहिए ना, इतना पूरा क्यों दिया जा रहा है। फिर पैसा तो सबको सेम ही दिया जाता है, लेकिन फॉर्म भरने समय कम लिया जाता है, इससे क्यों। ये देखिए क्या क्या, देखिए परीक्षा का स्तर किस प्रकार सबका क्या रहने वाला। देखिए ये सारा जो है MCQ प्रकार होने वाला आपका परीक्षा में। अंग्रेजी रहेगा आपका इंटरमीडिएट लेवल का, और फिर भौतिक विज्ञान रहेगा मैट्रिक लेवल का, रसायन विज्ञान रहेगा आपका मैट्रिक लेवल का, जीव विज्ञान रहेगा मैट्रिक लेवल का, गणित रहेगा मैट्रिक लेवल का। यानी कि आपका जो है ये साइंस सेक्टर, यानी कि साइंस और मैथ जो आपका मैट्रिक लेवल का रहने वाला, और इंग्लिश जो आपका इंटरमीडिएट का रहने वाला। और जो आपका देखिए 30 करके 30 मार्क का पूछा जाएगा, तो आपका 150 मार्क हो जा रहा पूरा। और फिर आपका पासिंग मार्क भी इसमें होता है, ठीक है, ये नहीं कि आपका पासिंग मार्क नहीं होता। लास्ट इसमें क्या है, इधर कुछ तो इसे है नहीं, पासिंग मार्क हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या है, मेगा सूची के निर्माण के विभिन्न विषयों के प्रत्येक आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभिव्यक्तियों को प्रत्येक सम्मेलन के जीव विज्ञान के आधार के वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अच्छा, यानी कि जो अगर ज़्यादा, अगर बायो में जो ज़्यादा नंबर ला रहे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जीव विज्ञान में समान अंक रहने पर रसायन विज्ञान में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में समान अंक रहने वाली स्थिति में भौतिक विज्ञान में अधिक अंक पाने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं इसमें मतलब साइंस सेक्टर में पूरा अगर अधिक आ रहा तो फिर आपका अंग्रेजी वाला में जो आपका अंग्रेजी जो ज़्यादा इंग्लिश बोलेगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सामान्य, उसके बाद भी सामान्य अंक रहने पर पहले जन्म तिथि वाले आवृत्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। ये समझ में आ रहा नाम क्या बोल रहे हैं। यह भी स्थिति समान होने पर उनके नाम अंग्रेजी लेटर, यानी कि बहुत भयानक क्राइटेरिया है भाई। आपका अगर बायो में सेम है तो फिर आपका केमिस्ट्री का देखा जाएगा, फिर अगर केमिस्ट्री में सेम है तो आपका फिजिक्स का मार्क देखा जाएगा, अगर फिजिक्स का मार्क सेम आ रहा तो आपका फिर इंग्लिश का देखा जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से भी अगर किसी का सेम मार्क आ जा रहा है तो फिर आपका जो है क्या था उसके बाद अंक, यानी कि एज देखा जाएगा, एज लिमिट देखा जाएगा, ठीक है। एज लिमिट फिर आपका वहाँ पे ठीक हुआ, अगर उसमें भी बराबर आता है तो फिर आपका जो है आपको ये देखा जाएगा कि आपका अल्फ़ाबेट किस प्रकार, आपका नेमिंग अल्फ़ाबेट, यानी कि ए से किसी का नाम है और मेरा नाम जैसे एम से, यानी कि नेम किसी का ए से अंजलि और मान लीजिए मेरा नाम है मुकुल, तो अगर हम दोनों का मार्क सेम होता, सभी प्रकार से मिल जा रहा है, लेकिन मेरे को हटा दिया जाएगा और अंजलि को सेलेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो है ए से स्टार्ट उसका पहला नाम आ रहा और मेरा एम जे लेट में, तो इसलिए उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उसका सिलेक्शन पहले होगा। हाँ, और पासिंग मार्क में आपको बता दो, आप जितने भी बच्चे एएनएम जीएनएम देना चाहते हैं उनका जो है 45 मार्क आना चाहिए। 150 में 45 मार्क आएगा तभी आपको प्राइवेट में मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट में लेना है तो फिर आपको अधिक मार्क चाहिए, करीब के करीब 80-90 से ऊपर ही चाहिए, उससे नीचे में तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाला, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपका फॉर्म का डेट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आपका फॉर्म जो है 24 जून के बाद ही भरा जाएगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 24 तारीख के बाद आपका फॉर्म आने वाला है। आप तैयार हो जाइए, 24 तारीख के बाद ही आएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप मेरे फ़ोन नंबर में मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, मैसेज ओनली, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।